हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली मेरी शी केयर जूस से रिलेटेड, और आपने मेरा थंबनेल भी देख लिया होगा। ठीक है, तो इस जूस के रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स के रिप्लाई मैंने पहले वीडियो में भी किया है, जिसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक शायद मैंने बनाया हुआ है। एंड देन उसके बाद बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बिजी होने की वजह से मैं कोई भी वीडियोस लेके नहीं आई बीच में। एंड देन आपको ये वीडियो मिल जाएगी अभी हाल ही में, जब आप देख रहे होंगे तो समझो कि आपको ये वीडियो मिल चुकी है। तो मैं बता दूं, ये मेरी है 5th बॉटल। ठीक है, और 3 महीने मुझे कंप्लीट होने वाले हैं ये शी केयर जूस लेते हुए, और अभी तक रिजल्ट्स के नाम पे मैं कह दूं तो मुझे अभी तक 0 रिजल्ट्स मिले हैं। कोई भी ऐसी बेनिफिट्स या ऐसा कुछ मुझे लगा ही नहीं कि हाँ इससे मेरे पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं, क्योंकि 5-6 महीने से ऑलरेडी मेरे पीरियड्स डिले थे। एंड देन मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैंने लास्ट ऑप्शन यही चूज़ किया कि मैं शी केयर जूस को कंटिन्यू करूँगी और उसके बाद देखूँगी कि क्या क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। और काफ़ी सारे लोगों ने इसके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स के रिप्लाई भी दिए थे, जो मैंने आगे आपको सारे कमेंट्स के थ्रू उनके बताए हुए हैं जवाब कि किसने मुझे क्या क्या कहा। तो उन्हीं की बेस पे मैं अभी तक इस प्रोडक्ट के ऊपर रुकी हुई हूँ, क्योंकि मेरे को नहीं तो बहुत जल्दी मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ हर किसी चीज़ को लेके। तो मैंने सोचा क्यों ना नहीं, अभी मेरे को कुछ नहीं करना, बस शाम और सुबह को इसे लिक्विड टाइप में एक लेना है डोज समझ के। तो मैं वही कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि इससे मुझे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये पूछते हैं कि दी आपको कोई बेनिफिट हुआ या आपके पीरियड्स रेगुलर हुए। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना मेरे पीरियड्स रेगुलर हुए या मुझे कोई बेनिफिट हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वेट गेन में भी मुझे ऐसा लगा नहीं, वेट गेन तो नहीं, ठीक है, बट लेकिन जहाँ पे है वहीं स्टॉप है मेरा वेट अभी। एंड देन या मुझे कुछ ऐसा अजीब सा कुछ हो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। बिल्कुल जैसे मेरी लाइफ थी वैसी एकदम शांत वे में चलती जा रही है। ठीक है, तो कुछ कमेंट्स हैं तो उनके रिप्लाई भी कर लेते हैं। अब जब वीडियो में आई गए हैं ना, तो उनके क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं एंड देन आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलो, फर्स्ट कमेंट है वर्षा जी आपका। तो आपने पूछा है क्या इरेगुलर पीरियड्स में प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, आपको 2-3 महीने बाद पीरियड्स आते हैं। तो हाँ, ये डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि खुद मेरे को जब मेरे पीरियड्स आते थे 2-2, 3-3, कभी कभी 4-4 महीने गैप करके आते थे। ठीक है, तो मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैंने भी कंसीव कर लिया। और जब मेरे को तब पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जब मेरे को 3 मंथ कंप्लीट हो चुके थे। ठीक है, मैंने सारा काम किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ था मुझे, ना ही कोई मॉर्निंग सिकनेस हुई, ना ही मेरे को कुछ ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा जी मचला रहे, घबराहट हो रहे, कुछ भी ऐसा बिल्कुल मेरे को आइडिया ही नहीं था कि हाँ मुझे भी ऐसे, क्योंकि काफ़ी मैं पहले प्रेगनेंसी टेस्ट कर चुकी थी कि क्या पता अब शादी के बाद तो हर किसी को लगता है ना कि कहीं कुछ है तो नहीं, कुछ है तो नहीं। मतलब 2-3 महीने में मतलब मैं कर ही देती थी डेली, और इतनी मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट किए, बाद में मैं थक चुकी थी तो मैंने छोड़ दिए थे सारे। ठीक है, तो उसके बाद जब मेरे को 2-3 महीने हो गए थे, तो मेरे को ना ऐसी बस बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गई थी। तो जस्ट किसी ने, जैसे होते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग, तो मम्मी ने ऐसी रैंडम किसी को बोल रही होगी, तो उन्होंने बोला कि क्या पता कि एक बार तुम टेस्ट कर लो, एंड देन क्या पता हो जाए कि कुछ हो। नहीं तो फिर क्या करना कि आप घी वाला, इसे दूध गर्म करना, एंड देन उसमें 1 चम्मच घी डाल के इसे पिला देना। मेरे को ठीक है, और घर आके मम्मी ने मुझे, पहले हमने टेस्ट नहीं किया था, पहले हमने 1 गिलास दूध में घी डाल के पी लिया था। फिर उसके बाद जब दूसरे दिन, सेकेंड डे हम लेके आए प्रेगनेंसी टेस्ट, तो हमने टेस्ट किया तो उसमें पॉजिटिव था। ठीक है, और फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल गए। तो कंसीव कर सकते हैं जैसे मैंने किया, तो सेम वही कंडीशन आपकी भी होगी। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं अपनी वीडियोस के लिए आपको ऐसा कह रही हूँ कि मेरे को वीडियो बनानी है इसलिए मैं आपको ऐसे कह रही हूँ, नहीं, ये मेरी खुद की अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड है। ये अभी जो आपने कमेंट्स किया, ये मेरी खुद की अपनी पर्सनल लाइफ से मैं रिलेट करती हूँ इस बात से। तो आप भी कंसीव कर सकते हो, बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है कि नहीं अभी नहीं हो पाएगा, हमें तो पीरियड्स इरेगुलर है, हम कैसे कंसीव करेंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, ये मेरी वो है कि हाँ, एक्सपीरियंस जो बोलता है अपना। ठीक है, क्योंकि मेरी शादी के 3 साल बाद मेरी बेटी हुई, तो भाई मेरे को तो है ही एक्सपीरियंस इस चीज़ का, तो इसलिए मैं आपको भी बताना चाह रही हूँ। तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, एंड देन जब भगवान की मर्जी होगी आप भी कंसीव कर पाओगे जल्दी। चलो बढ़ते हैं सेकंड कमेंट की तरफ।
नेक्स्ट कमेंट है कि मैम अपर लिप्स के हेयर रिमूव होते हैं क्या? तो अभी तक, क्योंकि आपका मुझे कमेंट्स जो आया वो शी केयर के जूस के वीडियोस के ऊपर ही आया है, तो अभी तक मैं आपको बता दूं, इससे मुझे बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं अभी तक कि मेरे अपर लिप्स के जो हेयर हैं वो रिमूव होंगे। क्योंकि अभी देखो मेरे अभी थोड़ा थोड़ा है एंड देन यहाँ पे आ रहे हैं। जब हमें पीसीओएस की समस्या होती है तो हमें ये चिन एरियाज पे हेयर आना शुरू हो जाता है, ठीक है, और यहाँ ये चीज़ों में हेयर आने शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या होता है कि हमारे अंदर जब मेंस हार्मोन्स बढ़ने लगता है तो उसके कारण हमारा ये जो भी हेयर ग्रोथ है ये होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं बता दूं कि आपको अभी तक मेरे को ऐसा लगा नहीं इससे कि हेयर रिमूव होंगे या फिर कुछ ऐसी इसमें बात है, ठीक है। फिलहाल तो मैं अभी नेचुरली से ले रही हूँ कि कभी भी भगवान की दया से कभी भी कुछ भी हो जाए, तो इसलिए मैंने अभी बस चलती जा रही हूँ। मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि इसे हेयर रिमूव होते हैं कि नहीं। हाँ, हेयर रिमूव करने का एक तरीका मैं आपको बता सकती हूँ, थ्रेड की मदद से आपको अपने हेयर रिमूव करने, जैसे कि मैं करती हूँ। अब जस्ट मेरी बहन की शादी होने वाली है तो उसके लिए मुझे अपने थ्रेडिंग, अपर लिप्स के हेयर एंड देन चिन एरिया के हेयर ये रिमूव करने होंगे, क्योंकि ताकि मैं मर्दाना ना लगूँ अपने हस्बैंड के सामने। सेम मैं ऐसे ना लगूँ कि अरे पता ही नहीं चले लोगों के हस्बैंड को ना वाइफ को ना। तो इसलिए आप थ्रेड से तब तक इसे रिमूव कीजिएगा एंड देन आपको कोई बेटर सोल्यूशन मिले तो फिर मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो थर्ड कमेंट है सुजाता जी आपका। तो आपने पूछा है कि आप दवाई ले रही हो तो क्या ये जूस पी सकती हो? तो अभी तक मेरे को ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं आइडिया कि हाँ इसे हम अदर मेडिसिन के साथ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। वैसे तो इससे कोई हार्म नहीं है क्योंकि आयुर्वेदिक है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि आप अदर मेडिसिन, बट स्टिल कि आप अदर मेडिसिन किस चीज़ की ले रहे हैं तो उसके बेस पे आप इसे लेना शुरू कीजिएगा। और अगर एक बार आप कंसल्ट कर लीजिएगा अपने डॉक्टर से भी कि आप अदर जो मेडिसिन ले रही हैं उसके साथ आप इसे भी ले सकते हो, या फिर आप शी केयर की साइट पे जाइए, वहाँ पे उनका टोल फ्री नंबर होता है, ठीक है, वहाँ से आप कंसल्ट कीजिएगा कि मैं ये दवाइयाँ ले रही हूँ, चाहे अदर आप कोई भी दवाइयाँ ले रहे हो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो उसके साथ क्या मैं शी केयर जूस ले सकती हूँ, क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा? तो आप ज़रूर इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और अगर मना करें तो फिर आप अभी इसे स्टॉप कर दीजिए। जब आपकी ये दवाइयाँ छूट जाएं फिर उसके बाद आप इसे कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट कमेंट मुझे आया कि अगर हम मेडिसिन लें और साथ में इसे लें तो इससे कोई रिएक्शन होता है क्या? तो अभी तक मैं सिर्फ सिंपली मैं आपको बता दूं, मैं अभी सिर्फ शी केयर जूस ले रही हूँ एंड देन और कोई भी टैबलेट्स यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इतना मेरे को आइडिया नहीं है कि इसके साथ अगर हम अदर्स दवाइयाँ कोई भी लें तो इससे कोई रिएक्शन तो नहीं है या फिर हमारी बॉडी को कोई हार्म तो नहीं है। वो तो तभी पता चलेगा या आप कोई डॉक्टर से कंसल्ट करो या इसकी साइट पे जाके खुद किसी से बात करो कि हाँ कुछ अगर हमें ऐसे कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी इसी में कि हम अदर्स मेडिसिन भी ले रहे हैं और किस चीज़ की ले रहे हैं, वो भी सारी जानकारी उन्हें प्रोवाइड कीजिएगा। देन उसके बाद आप इसे शुरू कीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल मेरे को ऐसा कोई आइडिया नहीं है। एंड देन ये था मेरा लास्ट कमेंट और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे चैनल को। तो जितने मुझे लगे इसकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उतनी मैंने आप सब लोगों को शेयर की है ताकि आप सब लोग कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को लेके, ठीक है। और वैसे तो लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि अरे ये वो, लेकिन जो यूज़ करता है इन चीज़ों को, जिसे पता होता है कि हमें यूज़ करने के बाद क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उन्हीं को ज़्यादा आइडिया होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी। और अगर आपको कुछ भी सवाल रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट्स करना ना भूलिएगा ताकि मैं अदर वीडियोस उसी के ऊपर या फिर आपका टेक्स्ट के थ्रू रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। तब तक के लिए जय माता दी।